everyone. Welcome to my sociology class. I am Sudhana Gupta. So today my topic is mode of production and property. So अगर हम mode of production प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आएगा जो है कैपिटल। कैपिटल का कुछ कुछ एलिमेंट है। कैपिटल होने से ही प्रोडक्शन और प्रॉपर्टी में जो मतलब वेरिएशन है वो आप लोगों के सामने आ जाता है। कैपिटल जितना दोगे प्रोडक्शन उतना बढ़ेगा, प्रॉपर्टी जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा मुनाफा होगा, उससे आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ेगा। ये जो है कैपिटल इज मैन मेड। कैपिटल का कुछ फीचर्स है, कुछ एलिमेंट कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, जो भी हो जो है वो है कैपिटल का एक कुछ फीचर्स है दैट इज कैपिटल इज मैन मेड। फर्स्ट कैपिटल इज मैन मेड। कैपिटल को कोई ऐसे ही कैपिटल आ नहीं गया। कैपिटल को इंसान ही, हम लोग ही बनाते हैं। इट इज मेनली इज नॉट नेचुरल, produced by the human effort. It is produced by human effort. Man-made, and it's produced by human effort. Now I am talking about the capital is used for the further production. कैपिटल एक बार यूज होके खत्म नहीं हो जाता। इट यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। फ्यूचर के लिए भी ये जो है वो यूज होता है। ये क्या होता है कि फर्दर प्रोडक्शन, के लिए यूज होता है। हाईली मोबिलिटी कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू द कैश और यूज टू बाय टूल्स मशीन्स। अगर कैपिटल नहीं होगा तो हम लोग ये टूल्स और जो मशीन्स है ये सब हम लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो ये टूल्स और मशीन जो है, मशीनरी जो चीज़ है, ये सब कुछ खरीदने के लिए कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर बाइंग टूल्स, मशीनरीज एक्सेट्रा। कैपिटल इज द पैसिव फैक्टर। डेफिनेटली और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर क्यों है? ये एक्टिव नहीं होता है। ये सुनकर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत सरप्राइज होंगे आप लोग कि ये एक्टिव नहीं है, पैसिव है। कैन नॉट प्रोड्यूस्ड इन इटसेल्फ। ये कैन नॉट प्रोड्यूस मतलब खुद से खुद को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। cannot produce itself, requires to other factor like labor to make it active. ये एक्टिव क्या कब होता है? एक कैपिटल एक्टिव तब होता है जब लेबर उसको पुश करता है। लेबर अगर नहीं रहेगा तो ये कैपिटल एक्टिव नहीं हो सकता। एक्टिव तभी होता है जब लेबर क्या करता है, इसको पुश करता है, देन कैपिटल एक्टिव होता है। तो ये है मेन कुछ खासियत है कैपिटल का जो मैं अभी बताई। तो दूसरा चीज़ है जो कैपिटल इज वेरिएबल। इफ पीपल सेव मोर फ्रॉम द इनकम then the savings can be invested which increase the supply of capital. इसका मतलब वेरी सिंपल है। कैपिटल को वेरिएबल हिसाब से अगर
सेव करें अपने सेविंग्स में। जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। मोर सेविंग्स, मोर इन्वेस्टमेंट। मोर सेविंग्स मोर इन्वेस्टमेंट, यही होगा। दैट्स वाई कैपिटल इज अ वेरिएबल, कैपिटल इज टेम्पोररी इन नेचर। कैपिटल टेम्पोररी है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं। तो लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी हम लोग ऐसे ही कहावत है कि लक्ष्मी बहुत चंचला है, वो एक जगह पर नहीं रहता। दैट्स वाई कैपिटल, ये बात बिल्कुल सही है कि कैपिटल इज अ टेम्पोररी इन नेचर। आज मेरे पास 100 रुपए है, कल मेरे पास 500 भी हो सकता है और 10 रुपए भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। सो दैट्स वाई टेम्पोररी कैपिटल इज capital is temporary in nature। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को याद रखने के लिए। और क्या है कैपिटल का फीचर्स, क्या क्या है, ये थोड़ा बहुत कैपिटल का जो नेचर है, कैपिटल को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये है। और बात है कि फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स कुछ हद तक ऐसे ही है, लेकिन फिर भी आप लोग को जान लीजिए कि फीचर्स क्या है। इज ट्रांसफरेबल, पहले तो है कैपिटल क्या है, ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल है। दूसरा है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर कैपिटल इज इजीली चेंज। पहले ये है चेंज, किसके ऊपर चेंज हो रहा है, सप्लाई प्लस डिमांड, डिमांड के ऊपर ये चेंज होता है। कैपिटल इज ट्रांसफरेबल वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेरी इजीली। यस, ये ट्रांसफरेबल क्या क्या है, वन पर्सन to another person, is transferable है, one person to another person। It is quite easy, that is you can get the point of the features of capital as it is quite easy। So now I am talking about the type of capital, ये important है। टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। टाइप ऑफ कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। नंबर 1 फिक्स्ड, फिक्स्ड और कांस्टेंट है। मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट टू द इन देयर नेचर। ये जो है, अगर आप कोई फैक्ट्री आप चलाना चाहते हैं तो फिक्स्ड जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट होना चाहिए। एक कैपिटल है जो मेरा दुकान है, मैं वहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ, कभी कभी उसके ग्रोथ के लिए शायद मैं 100 के जगह में मैं 200 इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन 100 रुपये इन्वेस्ट होना वो ज़रूरी है। दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग और वेरिएबल कैपिटल, इट इज रेफर टू द गुड्स दैट हैज द सिंगल यूज रॉ मटेरियल्स। वर्किंग मीन्स, वर्किंग कैपिटल मीन्स दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स जो रॉ मटेरियल्स है उसको खरीदने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है, दे सेट टू कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड गुड्स। ये जो रॉ मटेरियल्स होता है,
ये जो रॉ मटेरियल्स होता है, ये क्या होता है, अपने गुड्स को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। उसके बाद जो आता है वो है फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल क्या है? फ्लोटिंग कैपिटल इज गुड्स दैट आर केपेबल टू हैविंग सम अल्टरनेटिव यूज दैट द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अल्टरनेटिव वे से फ्लोटिंग कैपिटल को हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, दैट कैन बी यूज एनीवेयर। मतलब फ्लोटिंग कैपिटल का मेन फीचर्स है इट कैन बी यूज एनीवेयर। मनी कैपिटल एंड रियल कैपिटल। 4 है मनी एंड रियल कैपिटल। मनी एंड रियल कैपिटल जो है, मनी कैपिटल रेफर्स टू द मनी फंड्स दैट आर यूज्ड टू द परचेज रॉ मटेरियल्स और द कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो मनी कैपिटल जो है वो कंस्ट्रक्शंस के लिए काम में आता है, जैसे बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज ये सब बनाने के लिए। और रियल कैपिटल जो है वो गुड्स को खरीदने के लिए, जैसे मशीनरी जो गुड्स होता है, इक्विपमेंट्स होता है, उसको खरीदने के लिए काम में आता है। उसके बाद आता है प्राइवेट एंड सोशल कैपिटल। प्राइवेट प्लस सोशल कैपिटल, मनी मतलब एंड सोशल कैपिटल। प्राइवेट कैपिटल इज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल टू यूज पर विश टू द ओनर। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओनर के ऊपर ये डिपेंड करता है। और सोशल कैपिटल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे रोड, सोशल कैपिटल मतलब रोड, पार्क, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ये सब चीज इसमें यूज होता है। कमर्शियल एसेट्स ये कभी भी प्राइवेट नहीं होता। नेशनल एंड इंटरनेशनल कैपिटल। नेशनल कैपिटल मीन्स इट इज अ वेरी easy thing to describe. National and international. नेशनल एंड इंटरनेशनल क्या होता है, ओन्ड बाय द होल नेशन एंड इट्स कंटेन्ड विद इन द बाउंड्रीज। ये नेशनल जो होता है वो बाउंड्रीज के अंदर ही होता है। ऑल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिक कैपिटल। Also known as the public capital. And international is the international organized invest constitutes international capital. वो तो आप लोगों को समझ में ही आ गया है कि नेशनल कैपिटल मीन्स नेशनल देश के अंदर है, इंटरनेशनल मीन्स देश के बाहर, देश में ही तो है ही, देश के बाहर भी है। सो दिस इज द मेन क्या बोलेंगे आप, टाइप्स ऑफ कैपिटल। उसके बाद हम लोग जो जिसके बारे में बात करेंगे और भी है, और 2 इम्पोर्टेंट कैपिटल है, एक है फिजिकल, एक है नॉन फिजिकल। फिजिकल मीन्स द ट्रांसफरेबल इक्विपमेंट बिल्डिंग्स, कुछ हद तक वो मतलब ट्रांसफरेबल बिल्डिंग्स मीन्स वो कुछ हद तक रियल और रियल कैपिटल के जैसा होता है। ट्रांसफरेबल जो है वो कुछ हद तक मनी कैपिटल और रियल कैपिटल, मनी कैपिटल के जैसा ही होता है जो है, जो फिजिकल जो है। और जो नॉन फिजिकल कैपिटल है वो है क्या कि ट्रांसफरेबल इंटेलिजेंस टू डू द सर्टेन वर्क। लाइक नॉन फिजिकल कैपिटल किस में इन्वेस्ट होता है, जैसे स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, नॉलेज ऑफ एडवोकेसी, ये सब चीज़ हम कभी भी मतलब
कभी भी कॉपी नहीं कर सकते, इसके ऊपर जो कैपिटल लगता है दैट इज। एंड फिजिकल तो मैंने बोल ही दिया कि ट्रांसफरेबल इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स लाइक दिस। और एक है कि पे एंड असिस्टेंस कैपिटल। पे कैपिटल इज यूज फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को PYQs में आए थे ये थोड़ा मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि पे एंड असिस्टेंट कैपिटल। पे कैपिटल के पे कैपिटल कहाँ पे यूज होता है? यूज टू पे लेबर। एंड असिस्टेंस कैपिटल जो है यूज टू प्रोडक्शन। दूसरा जो है असिस्टेंस कैपिटल, यूज टू प्रोडक्शन। यूज टू प्रोडक्शन इससे यूज होता है। सो ये पे एंड असिस्टेंस कैपिटल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत किताब से पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। That's all for now. So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.